यूपी की 9 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो गई है। सभी दल चुनावी हुंकार भर रहे हैं और चुनाव प्रचार के साथ साथ जुबानी जंग, पोस्टर वॉर, तू तू मैं वाली कहानी एक बार फिर से यूपी उपचुनाव के दंगल में देखने को मिल रही है। जी हाँ, उन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उन शब्दों को बाण की तरह चलाया जा रहा है जो सीधे दिल पर जाकर लगे और उसके बाद एक अलग सियासत किया जाए। कभी भगवा वस्त्र की बात होती है, कभी बालिग और नाबालिग बताया जाता है, कभी मठाधीश की बात होती है तो कभी 27 के सत्ताधीश की बात होती है। तो ऐसे में यह तमाम तरीके से बयानबाजी का शोर इस चुनावी मंजर में सुनाई दे रहा है और आलम यह है कि अब कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जिसे सुनकर सीएम योगी आदित्यनाथ हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, सीएम योगी आदित्यनाथ के दिग्गज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को अब अखिलेश यादव ने लीचड़ कहकर बुलाया है। आखिर किस तरह से शब्दों का इस्तेमाल उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद के लिए किया गया, आपको आज की इस रिपोर्ट में बताएंगे। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ ही यूपी समेत कई राज्यों में उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव में इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर हो सकती है। वहीं दोनों गठबंधनों की ओर से चुनाव प्रचार भी शुरू किया गया। जी हाँ, मुख्य मुकाबला सपा बनाम भाजपा है और ऐसे में इस मुकाबले में शब्दों का इस्तेमाल इस तरीके से किया जा रहा है कि वह शब्द सीधे लोगों तक जाए और भाजपा को वह शब्द चुभते हुए नजर आए। जी हाँ, शब्दों का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया जिसे सुनकर सीएम योगी आदित्यनाथ भी हैरान हो जाएंगे। तो इस चुनावी दंगल में तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं। एक और मुद्दा उठाया गया 69,000 शिक्षक भर्ती का, जिस पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को उनके शासनकाल की याद दिलाई और अपने पोस्ट में लिखा, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव को छात्रों के मुद्दे पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं। उन्हें अपने शासनकाल में हुई भर्तियों में भ्रष्टाचार को याद रखना चाहिए। पुलिस अधिकारी संयमित व्यवहार करे और छात्रों पर बल प्रयोग न हो। प्रतियोगी छात्रों से अनुरोध है कि वे अपनी समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से उठाएं और सपा की राजनीति का शिकार न बने। आपकी न्याय की लड़ाई में सरकार और मैं सदैव आपके साथ हूँ। 2012 से 2017 तक सपा सरकार में क्या क्या हुआ था यह पूरा प्रदेश जानता है। वह इसका जवाब भी आया। समाजवादी पार्टी की तरफ से लिखा गया, तुम्हारे जैसे लीचड़ नकारा की जरूरत ना तो छात्रों को है और ना ही पिछड़ों को। तुम्हारा मुंह 69,000 शिक्षक भर्ती में हुई धांधली बेईमानी के खिलाफ खुला नहीं। तुम्हारा मुंह भाजपा योगी सरकार में छात्रों के साथ हुई बेईमानी पेपर लीक पर खुला नहीं। किस लीचड़ मुंह से मुंह उठाए और बेशर्मी से एक्स पर पोस्ट करने चले आए तुम? एकदम में बेशर्म हो चुके हो क्या जी? चल भाग निकल और जाकर अपना लंगड़ा 3 पाए का स्टूल ढो। तुम स्टूल पर बोझ हो और स्टूल तुम पर निकम्मा निर्लज कहीं का। तो शिक्षक भर्ती मामले पर दोनों की तरफ से कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जिसे सुनकर जनता भी हैरान है। जी हाँ, उप मुख्यमंत्री को निकम्मा, निर्लज, लीचड़, लंगड़ा सब कुछ कहा गया, बेशर्म कहकर भी संबोधित किया गया। ऐसे में अब इसका पलटवार सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किस तरीके से आता है देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि ये शब्द बीजेपी के कानों में गूंज रहे होंगे। जिस तरीके का शब्द उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के लिए किया गया वो शब्द बेहद अपमानजनक है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान 9 न्यूज।